नया चैप्टर एंड द लास्ट चैप्टर फॉर योर प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिकल। क्या है चैप्टर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अब ये सिंगल एंट्री सिस्टम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होता क्या है? ये ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर आप सारे अकाउंट नहीं बनाते हो। आप क्या क्या बनाते हो? रिकॉर्ड, ओनली रिकॉर्ड ऑफ कैश एज वेल एज पर्सनल अकाउंट। मतलब कोई नॉमिनल अकाउंट नहीं है, कोई एसेट्स के अकाउंट नहीं बनाया, कुछ नहीं, सिंगल एंट्री है। पैसा आया लिख दिया, पैसा गया लिख दिया, कौन सा पर्सन जिससे पैसा लिया उसका नाम लिख दिया, बाकी कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं। तो ये इसीलिए इसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बोला जाता है। सिंगल एंट्री सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इन विच एज अ रूल ओनली रिकॉर्ड फॉर कैश एंड अ पर्सनल अकाउंट्स, बस इतना ही मेंटेन किया जाता है। तो डबल एंट्री में वेरी करता है सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, बट यहाँ पे ऐसा है कि कुछ ही चीज़ें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जिनसे हम प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं वही लिखनी है, बाकी सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। खर्चा अपने आप पता चल जाएगा, पहले इतना कैपिटल था अब कितना हो गया है तो पता चल जाएगा उस बेसिस पे। सो यहाँ पे अगेन सिंगल एंट्री सिस्टम, जो आप ये जितने भी किराना स्टोर्स देखते हो, जितने भी आपके आसपास छोटे छोटे रिटेल शॉप देखते हो, वहाँ पे सिंगल एंट्री सिस्टम ज़्यादा फॉलो होता है। वो कोई पर्सन आया है, कोई ग्राहक आया है, उसने बोला कि उधार पे दे दो, चलो ठीक है, उसने बुक निकाली, उसका अकाउंट निकाला और उसमें डाल दिया पैसा। जब वो पैसा देगा तो गले में डाल देता है और उसको कट कर देता है। कहीं पे भी कैश का अदर ऑल ट्रांजैक्शंस नहीं लिख रहा है, कितना खर्चा हुआ, क्या हुआ, वो सब नहीं लिख रहा है। बस एक पर्सन जो उससे रिलेट करता है, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें लिख रहा है, और कैश जो आना जाना है डेली बेसिस पे वो लिख रहा है, तो और कुछ नहीं लिख रहा है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहा है। सेम चीज़ फीचर्स भी, सूटेबिलिटी स्मॉल स्केल के लिए। बड़े स्केल पे अगर आप ऐसा करने लग जाओगे तो ऑब्वियसली ऑडिटिंग नहीं होगी, ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स आएंगे, ऑब्वियसली टैक्स वगैरह में दिक्कत आएगी। तो इसीलिए आपको सूटेबिलिटी अगर इस सिस्टम की करनी है तो स्मॉल, बहुत स्मॉल स्केल। मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट अभी बोला मैंने, यहाँ पे सिर्फ पर्सनल अकाउंट जो लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं, जो लोग आप अकाउंट उनके ही आप बना के रखोगे, बाकी किसी के बना के रखने की ज़रूरत नहीं है। कैश बुक मेंटेन करते हो, इनफ्लो आउटफ्लो, पैसा आया कितना गया कितना, उस हिसाब से। फिर वाउचर्स होते हैं, बिल होते हैं, उसके ऊपर पूरा रिलायंस है। बिल जो है वही आपका मेन है, अब वो पड़े रहने चाहिए, उनको आप गुम नहीं करोगे क्योंकि वही आपके खर्चे हैं, वही आपके आगे के जो पैसे आए हैं वो है। तो बिल पे बहुत ज़्यादा रिलायंस रखा जाता है क्योंकि बुक तो बना ही नहीं, एक्सपेंसेस तो लिखे नहीं, एसेट्स तो लिखे नहीं, तो बिल संभाल के रखे जाते हैं। दिस वाउचर मीन्स बिल। वाउचर वो डिस्काउंट वाउचर नहीं है, गलती मत कर देना, डिस्काउंट वाउचर नहीं है, ये बिल है, तो बिल संभाल के रखने पड़ेंगे। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ऑब्वियसली कहाँ है यूनिफॉर्मिटी? आप सिंपल समझो, आप कैसे अकाउंट बना रहे हो, सामने वाला कैसे बना रहा है, यहाँ पे तो कुछ ऐसे बनने वाला नहीं है कि सेम बने, कोई फॉर्मेट नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसलिए यूनिफॉर्मिटी तो नहीं होने वाली है। एक जैसा अकाउंट सबके नहीं बनते हैं, तो कंपैरिजन भी नहीं कर पाओगे, प्रॉब्लम्स आते हैं। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनता है, ना तो ट्रायल बनता है, ना प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, ना बैलेंस शीट बनती है, कुछ नहीं, सीधा सीधा बनता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज योर फीचर्स। अब आ जाता है एडवांटेज, ऑब्वियसली बहुत सिंपल है, ज़्यादा ट्रांजैक्शन लिखने ही नहीं है। एंट्रीज कम है तो ऑब्वियसली लेस एक्सपेंसिव होने वाला है, ज़्यादा अकाउंट्स मेंटेन नहीं करने पड़ेंगे, स्टेशनरी का खर्चा नहीं आएगा, लोगों का खर्चा नहीं आएगा, तो लेस एक्सपेंसिव रहेगा। ईजी टू कंप्यूट प्रॉफिट एंड लॉस, ऑब्वियसली यहाँ पे एक्सपेंसेस इतने सारे नहीं दिखाने, छोटे छोटे बड़े बड़े, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये वो सब कुछ नहीं है, डायरेक्टली पता चल जाता है कितना कैपिटल था, इतना हो गया है तो भाई इतना चेंज है। सो दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी कंपेयर टू डबल एंट्री सिस्टम। येस, आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम रिजिड है। अगेन कि भाई एक एंट्री है तो उसको दो अकाउंट में डालना है, दो अकाउंट के उनके रूल्स हैं, उसके हिसाब से डालना है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपने हिसाब से इसको फॉर्मेट में डाल सकते हो। सुटेबल टू अदर स्मॉल कंसर्न, एज आई सेड, यहाँ पे सुटेबिलिटी जो सुटेबल है, एडवांटेज है, वो स्मॉल कंसर्न या स्मॉल शॉप, स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया। उनको एक नोटबुक लेनी है, बनाना है, काम कर लेना है, हो गया, उनके लिए ही अच्छा है, बाकी सबके लिए नहीं। नहीं तो फिर मेंटेन नहीं कर पाओगे तो टैक्स हो गया, ऑडिटिंग हो गई, किसी में भी कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ते हैं डिसएडवांटेज क्या है सिंगल एंट्री सिस्टम के, और डिफरेंस क्या है सिंगल एंट्री और डबल एंट्री में। देन वी विल डू द सम, हम सम करने वाले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर वाला, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वाला। कन्वर्जन मेथड अब नहीं है तो कन्वर्जन मेथड नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर वाले सम्स करेंगे। बट पहले डिसएडवांटेज एंड अगेन कंपैरिजन बिटवीन सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री। चलो लेट्स सी दैट नाउ।